चैनल ऑल सीजन ट्रेडर्स के बात करते हैं कल के लेवल्स के बारे में, यानी कि भाई 27 फेब यानी कि मंडे का डे है। एक नया वीक शुरू हो रहा है। बात करेंगे हम निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी के क्या लेवल्स बनेंगे और कौन से वो इंट्राडे स्टॉक्स है इसको कंपनी कल वॉच लिस्ट के अंदर रख सकते हैं। उससे पहले हम थोड़ा सा बात करेंगे भाई कि ये वाला जो हमारा वीक था वो ये वाला हमारा वीक जो है वो कैसा रहा। तो वीक की हम बात करेंगे। तो आ जाते हैं पहले वीक की कैंडल देखते हैं कि ये वाला वीक हमारा कैसा रहा है। अगर हम वीक की कैंडल देखें ये वाली, तो ये वाले वीक की कैंडल अपने को कह रही है कि मार्केट जो है बियरिश रहना चाहिए। मार्केट ने क्या करा, ये इस वीक की कैंडल है। मार्केट जो इस वीक का था वो ओपन हुआ लगभग 18,000 के आसपास, 18,000 के आसपास ओपन हुआ, बट क्लोजिंग दी है 17,465 पे। डेट मीन्स ये वाला वीक अपने को सीधा बता रहा है कि मार्केट जो है वो पूरे वीक जो पिछला था वो बियरिश रहा है। भले ही मार्केट साइडवेज रह के रहा, हमने अच्छे प्रॉफिट्स भी बनाए और बहुत अच्छा वीक था अपना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। बट अब जो वीक आएगा वो थोड़ा-सा और अपने को ये डिसाइड करवाएगा कि मार्केट अप साइड जाएगा या डाउन साइड जाएगा। अगर मैं थोड़ा-सा बात करूँ कुछ पैटर्न वगैरह की, तो एक फ्लैग टाइप का पैटर्न कह सकते हैं, नीचे से एक फ्लैग टाइप का पैटर्न कह सकते हैं। बाकी देखते हैं भाई डेली टाइम फ्रेम क्या कह रहा है निफ्टी का। सिंपल भाई, नीचे से ऊपर से मार्केट नीचे गिरता हुआ आ रहा है। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे भाई लेवल्स को ड्रॉ कर रखा है, 15 मिनट पे लेवल्स को एडजस्ट कर रखा है। बात करते हैं कल के लेवल्स की, तो आ जाते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे और बात करते हैं एंट्रीज की। ओके, एंट्रीज की बात करते हैं कैसे करनी है अपने को बाइंग और कैसे करनी है अपने को सेलिंग। ओके, अगर अपने को गाइस कल बाइंग साइड जाना है तो सिंपल है, 17,480 के ऊपर इसको हम थोड़ा सा और शिफ्ट कर लेंगे भाई, 20 पॉइंट का तो फर्क है। ठीक है, 480 के ऊपर अगर ये जाता है, 480 के ऊपर जाता है तो हम लोग बाई साइड चलेंगे। यहाँ से एक डब्ल्यू पैटर्न दिखेगा अपने को। पहला टारगेट होगा 17,400, 17,524 का, उसके बाद टारगेट होगा 17,600 का एंड फाइनल टारगेट बनेगा 17,650 का। ये 3 टारगेट बाई साइड। अगर अपने को सेल साइड जाना है तो सिंपल है, डे लो के नीचे जाने का ट्राई करेंगे, जो कि लेवल हमारा बनता है 17,420 का। 17,420 के नीचे मार्केट जाने का ट्राई करेगा तो हम लोग सेल साइड चलेंगे। फर्स्ट टारगेट होगा 17,350 का, सेकंड टारगेट होगा 17,325 का एंड फाइनल टारगेट बनेगा 17,260 का। ये 3 टारगेट बाई साइड और ये 3 टारगेट सेल साइड। अग्रेसिव और सेफ एंट्रीज की बात करें तो सिंपल है, 17,480 का मार्केट ब्रेकआउट करती है तो अग्रेसिव जाना है, एक रीटेस्ट आ जाएगा तो सेफ सिंपल सॉर्टेड एंड क्लियर। सेल साइड की बात करें, डेलो का ब्रेकडाउन करता है, अग्रेसिव जाना है, एक रीटेस्ट आ जाएगा तो सेफ सिंपल सॉर्टेड एंड क्लियर। बात कर लेते हैं भाई कितने पॉइंट्स के हमारे टारगेट है बाइंग और सेलिंग साइड। सो बाइंग साइड की अगर हम टारगेट की बात करें, बाइंग साइड में हमारा टारगेट है लगभग 1% के आसपास का, 170 पॉइंट के आसपास का। सेल साइड के टारगेट की बात करें, सेल साइड में लगभग 170 पॉइंट के आसपास का, 1% के आसपास का टारगेट। ये था भाई निफ्टी के लिए। आ जाते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे। ओके, बात करते हैं बैंक निफ्टी के वीक की। तो अगर हम बैंक निफ्टी का वीक का कैंडल देखें कि क्या कह रही है अपने को, तो वीक की कैंडल भाई सेम जैसा निफ्टी बता रहा था कि बियरिश वीक था, वैसे ही ये वाला वीक बैंक निफ्टी का भी बियरिश रहा है। मार्केट खुली थी लगभग 41,220 के आसपास और क्लोज करा है मार्केट ने वाला वीक 40,220 के आसपास मार्केट खुली थी और क्लोजिंग दी है 39,900 के आसपास। तो वीक अपने को पूरा बता रहा है कि ये बियरिश रहा है ये वाला वीक। इस वाले वीक की अगर हम बात करें कि ये वाला वीक अपना कैसा रह सकता है, तो आ जाते हैं, बात करते हैं एक बार डेली टाइम फ्रेम देख लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम क्या कह रहा है। डेली टाइम फ्रेम सिंपल भाई, इंपल्सिव करेक्टिव बना के, इंपल्सिव करेक्टिव बना के नीचे आ रहा है। एक ट्रेंड लाइन बनाना चाहे एक ट्रेंड लाइन बना सकते हैं, यहाँ से कुछ इस प्रकार का एक ट्रेंड लाइन बनेगा तो दिख रहा है सिंपल डाउन ट्रेंड चल रहा है। 1 आवर पे आ जाते हैं। लेवल्स की बात करते हैं तो लेवल्स भाई जहाँ जहाँ हॉल्ट है वैसे लेवल्स बन रखे हैं। 15 मिनट पे लेवल्स को एडजस्ट कर रखे हैं। 15 मिनट पे आप बात करते हैं एंट्रीज की, कैसे करनी है अपने को एंट्री बाइंग और सेलिंग साइड। ओके, अगर अपने को कल भाई बाइंग साइड जाना है बैंक निफ्टी के अंदर, तो हमारा लेवल बनता है 40,130 का। 40,130 के मार्केट ऊपर जाने का ट्राई करेगा तो हम लोग बाई साइड चलेंगे। फर्स्ट टारगेट बनेगा 40,207 का, दूसरा टारगेट बनेगा 40,500 का एक क्रूशियल लेवल, फाइनल टारगेट बनेगा 40,600 तक का फाइनल टारगेट। सेल साइड की बात करें, सेल साइड में अपने को ये एक बॉक्स पैटर्न टाइप का दिख रहा है, कंसोलिडेशन एरिया। इस कंसोलिडेशन का ब्रेकडाउन करता है तो सेल साइड चलेंगे। कौन सा लेवल है, 39,788 का, यानी कि 39788 का अगर ब्रेक करता है तो सेल साइड चलेंगे। पहला टारगेट होगा 39,700 का, दूसरा टारगेट होगा 39,500 का एक क्रूशियल लेवल एंड फाइनल टारगेट बनेगा 39,345 का। ये 3 टारगेट सेल साइड और ये 3 टारगेट बाय साइड। अग्रेसिव और सेफ एंट्रीज की बात करें तो बहुत ही सिंपल है, अग्रेसिव जाना है भाई। 40,130 के ब्रेकआउट पे एक रीटेस्ट आएगा तो सेफ। सेल साइड की बात करें, डेलो का ब्रेकडाउन करता है अग्रेसिव, एक रीटेस्ट आएगा तो सेफ सिंपल सॉर्टेड एंड क्लियर। बात करें तो भाई कितने पॉइंट्स का हमारे टारगेट है बाइंग और सेलिंग साइड। सो बाइंग साइड हमारा टारगेट लगभग बन रहा है 500 पॉइंट के आसपास का। सेल साइड के टारगेट बात करें, सेल साइड में टारगेट लगभग 500 पॉइंट के आसपास का। सिंपल स्ट्रक्चर क्लियर लेवल फॉर निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी टुमारो। नेक्स्ट हम बात करते हैं भाई फिन निफ्टी के बारे में। आ जाते हैं फिन निफ्टी के चार्ट पे। जैसा मैंने आपको भाई बैंक निफ्टी के बारे में बताया वैसा ही कुछ फिन निफ्टी के लिए है। सबसे पहले आप लोग एक बॉक्स पैटर्न ले लो, यहाँ से रेक्टेंगल ले लेंगे और एक बॉक्स पैटर्न बना देंगे हम फिन निफ्टी को, इसमें कैप्चर कर देंगे। चलो कैप्चर्ड हो चुका है। एंट्रीज की बात करते हैं कैसे जाना है, सिंपल 17 अगर अपने को बाइंग साइड जाना है तो सिंपल है, 17,950 के ऊपर जाने का ट्राई करेगा तो हम लोग बाई साइड चलेंगे। फर्स्ट टारगेट होगा 18,000 का, दूसरा टारगेट बनेगा 18,200 तक का एंड फाइनल टारगेट बनेगा
60 तक का। ये 3 टारगेट बाय साइड देखने को मिल सकते हैं। सेल साइड जाना है तो सिंपल है, 17,840 के नीचे जाने का ट्राई करेंगे। पहला टारगेट बनेगा 17,770 का, दूसरा टारगेट बनेगा 17,700 का एंड फाइनल टारगेट बनेगा 17,660 का। ये 3 टारगेट सेल साइड और ये 3 टारगेट बाय साइड। अग्रेसिव और सेफ एंट्रीज की बात करें तो 17,950 का ब्रेकआउट करता है अग्रेसिव, एक रीटेस्ट आएगा तो सेफ। सेल साइड की बात करें 17,800 का ब्रेकडाउन करता है अग्रेसिव, एक रीटेस्ट आएगा तो सेफ। सिंपल सॉर्टेड एंड क्लियर बाइंग एंड सेलिंग साइड लेवल्स। पॉइंट्स की बात करें कितने पॉइंट्स का टारगेट है, बाइंग साइड हमारा टारगेट लगभग बन रहा है 1.80% यानी कि 300 पॉइंट के आसपास का। सेल साइड के टारगेट की बात करें, सेल साइड में लगभग हमारा 200 पॉइंट के आसपास का टारगेट। सिंपल सॉर्टेड क्लियर लेवल फॉर बैंक निफ्टी, निफ्टी 50 एंड फिन निफ्टी टुमारो। नेक्स्ट हम बात करते हैं भाई कौन से वो इंटरडे स्टॉक्स इसको अपनी वॉच लिस्ट के अंदर रख सकते हैं। तो पहला स्टॉक आता है रिलायंस। कल के लिए रिलायंस को अपनी वॉच लिस्ट के अंदर रखेंगे। क्या लेवल बन रहा है भाई, बॉक्स पैटर्न बन रखा है, ठीक है, बहुत इजी है, बॉक्स पैटर्न बन रखा है। अगर इस जोन के अंदर ट्रेड करना है तो 2395 को यानी कि 2395 को भाई हम लोग रेजिस्टेंस एरिया मानेंगे और 2366 को हम लोग एक सपोर्ट एरिया मानेंगे। नीचे वाले को सपोर्ट, ऊपर वाले को रेजिस्टेंस। अगर इसके बीच में ट्रेड करना है तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से। ब्रेकआउट्स की बात करें कि कैसे जाना, अगर भाई 2395 का ब्रेकआउट करता हुआ दिखता है तो हम लोग बाय साइड चलेंगे। फर्स्ट टारगेट बनेगा 2421 का, दूसरा टारगेट बनेगा 2440 का एंड फाइनल टारगेट बनेगा 2460 तक का। ये 3 टारगेट सेल साइड। अगर अपने बाय साइड अगर अपने को सेल साइड जाना है तो सिंपल है, 2366 के नीचे मार्केट जाने का ट्राई करता है बॉक्स पैटर्न के नीचे, डेलो के नीचे, तो सेल साइड चलेंगे। फर्स्ट टारगेट होगा 2348 का, दूसरा टारगेट बनेगा 2319 तक का। ये 2 टारगेट सेल साइड और ये 3 टारगेट बाय साइड। अग्रेसिव और सेफ एंट्रीज की बात करें तो बहुत ही ईजी है भाई। अग्रेसिव जाना है आपको 2395 के ब्रेकआउट पे, एक 2400 के लेवल पे रीटेस्ट आएगा। ध्यान से सुनना, 2400 के लेवल पे, साइकोलॉजिकल लेवल पे अगर रीटेस्ट आता है तब सेफ ट्रेडर आराम से जा सकता है, ध्यान रखना इस बात का। सेल साइड की बात करें, ब्रेकडाउन करता है एग्रेसिव, एक रीटेस्ट आ जाएगा तो सेफ, ठीक है। बाय साइड में ध्यान रखना था, सेल साइड में आपको बता दिया है। बात करते हैं कितने पॉइंट्स का हमारा टारगेट है, बाइंग और सेलिंग साइड कितने परसेंट का टारगेट है। सो बाइंग साइड हमारा टारगेट लगभग बन रहा है 3% के आसपास का। सेल साइड के टारगेट की बात करें, सेल साइड हमारा टारगेट लगभग 2% के आसपास का। सिंपल सॉर्टेड क्लियर लेवल फॉर बैंक निफ्टी, निफ्टी 50, फिन निफ्टी एंड रिलायंस टुमारो। अगला स्टॉक है भाई हमारे पास भारत पेट्रोलियम का। अगला स्टॉक क्या लेवल्स बन रहे हैं, बहुत ही इजी लेवल्स भाई। मार्केट फ्राइडे को भारत पेट्रोलियम कंसोलिडेट करा था इस लेवल पे, इस जोन में, तो इस जोन को हम मार्क कर देंगे। इस जोन का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करेगा तो हम लोग इसको ट्रेड आराम से कर सकते हैं और ट्रेंड लाइन भी आराम से चल रही है, आप सभी को दिख रहा होगा। तो मार्केट अगर ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करती है तो वैसे ट्रेड करेंगे, वरना लेवल्स तो अपने पास है ही है। क्या लेवल्स बन रहे हैं, अगर अपने को कल बाय साइड जाना है तो सिंपल है, 318 के ऊपर जाने का ट्राई करेगा तो हम लोग बाय साइड चलेंगे। फर्स्ट टारगेट होगा 323 का, सेकंड टारगेट होगा 326 का एंड अगला टारगेट होगा 328 एंड उसके बाद 330 तक का एंड फाइनल टारगेट। ये 4 टारगेट आपको बाय साइड देखने को मिल सकते हैं। अगर सेल साइड की बात करें तो भाई डेलो के नीचे जाता है, 316 के नीचे ब्रेकडाउन करते हुआ जाता है तो सेल साइड चलेंगे। फर्स्ट टारगेट 311, उसके बाद टारगेट 307, ठीक है। ये 2 टारगेट सेल साइड और ये 4 टारगेट बाई साइड है। अग्रेसिव और सेफ एंट्रीज की बात करें भाई तो अग्रेसिव जाना बाई साइड 318 के ब्रेकआउट पे, एक रीटेस्ट आ जाएगा 12 लाइन पे तो सेफ। सेल साइड की बात करें, ब्रेकडाउन करता है डेलो का अग्रेसिव, एक रीटेस्ट आ जाएगा तो सेफ। सिंपल सॉर्टेड एंड क्लियर। बात करें तो भाई कितने परसेंट का टारगेट है बाइंग और सेलिंग साइड। सो बाइंग साइड हमारा टारगेट लगभग बन रहा है 4% के आसपास का, बट इतना बड़ा टारगेट नहीं सोचेंगे। सेल साइड की टारगेट की बात करें, सेल साइड में टारगेट लगभग 3% के आसपास का। सिंपल सॉर्टेड क्लियर लेवल फॉर रिलायंस एंड भारत पेट्रोलियम टुमारो। अगला स्टॉक है भाई हमारे पास ब्रिटानिया। ब्रिटानिया को अपनी वॉच लिस्ट के अंदर रखेंगे। क्या लेवल्स बन रहे हैं ब्रिटानिया के लिए, लास्ट स्टॉक है ये हमारे लिए, बहुत ईजी लेवल्स भाई। क्या लेवल्स है, अगर कल ये अपने को 4470 का ब्रेकआउट करता हुआ दिखता है, 4469 का ब्रेकआउट करता हुआ दिखता है तो हम लोग बाय साइड चलेंगे। ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा तो पहला टारगेट होगा 4520 का, सेकंड टारगेट होगा 4570 का एंड फाइनल टारगेट होगा 4620 तक का। ये 3 टारगेट बाय साइड। सेल साइड अगर अपने करना है तो सिंपल है, 4426 के नीचे जाने का ट्राई करेगा तो हम लोग सेल साइड चलेंगे। फर्स्ट टारगेट होगा 4398 का, दूसरा टारगेट होगा 4362 का एंड फाइनल टारगेट बनेगा 4333 तक का। ये 3 टारगेट सेल साइड और ये 3 टारगेट बाय साइड। अग्रेसिव और सेफ एंट्रीज की बात करें तो बहुत ईजी है, 4470 का ब्रेकआउट करता है तो अग्रेसिव, एक रीटेस्ट आ जाएगा तो सेफ। सेल साइड की बात करें 4426 का ब्रेकडाउन करता है तो अग्रेसिव, एक रीटेस्ट आ जाएगा तो सेफ। सिंपल सॉर्टेड एंड क्लियर। बात करते हैं भाई कितने पॉइंट्स के हमारे टारगेट बन रहे हैं बाइंग और सेल साइड। सो बाइंग साइड अगर हम टारगेट की बात करें, सो बाइंग साइड में हमारा टारगेट लगभग बन रहा है 3.5% के आसपास का। सेल साइड के टारगेट की बात करें, सेल साइड में टारगेट लगभग 2.5% के आसपास का। सिंपल सॉर्टेड क्लियर लेवल फॉर टुमारो। कौन से वो 3 स्टॉक थे दोबारा रिमाइंड करवा देता हूं, ब्रिटानिया, भारत पेट्रोलियम और रिलायंस। बैंक निफ्टी, निफ्टी 50 और फिन निफ्टी के क्या लेवल्स थे अब आपको पता चल चुका है। तो अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को कर दो सब्सक्राइब, क्योंकि आने वाली वीडियोस बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होने वाली है। अब मिलते हैं कल सुबह 9:30 बजे आप सभी से लाइव स्ट्रीम पे। तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया, धन्यवाद, जय श्री कृष्णा।